ईरान और अमेरिका के सीज फायर पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पहला रिएक्शन आ गया है। कई लोगों का ये सवाल था कि क्या ये सीज फायर बेंजामिन नेतन्याहू को मंजूर है या नहीं। इस बारे में क्या जानकारी है, अभिषेक बताएंगे। नेतन्याहू का पहला बड़ा बयान, उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका से मेरी लगातार बात चल रही थी, सीज़ फायर के लिए भी हम लगातार संपर्क में थे और मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ। मतलब उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी ऐसा नहीं है कि जो बातें चल रही थी कि उनकी इजाज़त के बिना या उनसे पूछ परख किए बिना ये सीज़ फायर किया गया है, तो ऐसा नहीं है नेतन्याहू का दावा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक कैंपेन था, तमाम हमारे लक्ष्य थे जो हमने हासिल कर लिए, कुछ लक्ष्य हैं जो अभी हासिल करने बाकी हैं और हम अपना एक एक लक्ष्य हासिल करेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सीज़ फायर की जितनी भी बातें अमेरिका ने कही हैं उसके पहले इजराइल से अमेरिका की बात हुई थी। आपसी सलाह मशवरे के बाद, सेम पेज पर आने के बाद सीज़ फायर का ये पूरा फैसला लिया गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी नेतन्याहू ने अपना बयान दिया है। कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखवाने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जो भी शर्तें होंगी वो सामने रखी जाएंगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरान भी उनके साथ सेम पेज पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए। हालांकि ईरान और अमेरिका के बयानों में लगातार विरोधाभास रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने अब कहा है कि जो अमेरिका और इजराइल का पक्ष है हॉर्मुज़ को लेकर, वही ईरान का भी पक्ष है। अगली बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि हम इस सीज़ फायर में हिजबुल्लाह किसी तरह भी शामिल नहीं है, वहाँ हम जिस तरह से अपनी कार्रवाई कर रहे थे वो करते रहेंगे। तो ये 3-4 बड़े बयान हैं जो नेतन्याहू ने, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सीज़ फायर के ऐलान के बाद ये नेतन्याहू पहली बार उनका कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट आया है। तो ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि जब सीज़ फायर हुआ था तो उसमें पूरे रीजनल सिक्योरिटी की चर्चा हुई थी, पर इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि लेबनान उनके सीज़ फायर में इंक्लूड नहीं था। 2 मार्च को ये हमला लेबनान में जारी हुआ। हिजबुल्लाह ने हमला इजराइल की आर्मी पे किया क्योंकि हिजबुल्लाह का ये मानना था कि उनके जो रहबर या शिया लीडर जो आयतुल्लाह खामनेई हैं उनको उन्होंने मारा है। उसके रिटेलिएटरी मेजर्स में उन्होंने भी एक अटैक किया और अभी तक अल जज़ीरा के मुताबिक कम से कम 1500 लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं, 12 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी लेबनान को लेकर हमारे सामने आ रही है। आगे जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथ थे अभिषेक। देखते रहिए दिल ललन टॉप।